हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि 112 वैकेंसीज हैं। 112 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। 7 जुलाई 2024 से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगी, क्योंकि इस पोस्ट के लिए परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी, तो सभी तरह के अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रोविडेंट फंड रहेगा, ग्रेचुटी, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, कई तरीके के अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे बेसिक पे के साथ। रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाएगा, और अगर रेसिडेंस नहीं लेंगे तो एचआरए दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, इसमें सीटेट या टेट की कहीं भी जरूरत नहीं है। सीटेट या टेट पास होना बिल्कुल भी आवश्यक जरूरी नहीं है। विदाउट सीटेट टेट अप्लाई कर सकते हैं। एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट, कोई भी विषय है जिसमें कि आप ग्रेजुएट हैं और बीएड है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं एप्लीकेशन करने के लिए। ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स, वैकेंसीज कहाँ से रिलीज हुई हैं, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम चेक कर लेते हैं। कुल मिला के 112 वैकेंसीज हैं। देखिए यहाँ पर मेल एंड फीमेल कैटेगरी के लिए अलग अलग से दिया हुआ। यूआर मीन्स ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से सभी कैटेगरी के लिए बता दिया गया, जिसमें टोटल 96 वैकेंसीज हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 16 वैकेंसीज है। कुल मिला के 112 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। एडवर्टीजमेंट काफी लंबा चौड़ा है, 24 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। तो जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो आप समझेंगे पहले, तो आपको पे एंड अदर अलाउंसेस यहाँ पर क्या बता रहे हैं। पे लेवल फॉर 25,500 की बेसिक पे रहेगी। डियरनेस अलाउंस रहेगा, राशन मनी रहेगा, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, एचआरए या फिर एकोमोडेशन देंगे फ्री, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे, लीव ट्रेवल कंसेशन देंगे, फ्री मेडिकल फैसिलिटी देंगे, और इसके अलावा और भी जो अलाउंसेस होंगे जो कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती रहती है, वो भी दिए जाएंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ठीक से समझना है। इसमें टीचिंग के अलावा और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जा रही है। 25 इयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगर एज में रिलैक्सेशन है तो वो देख लेते हैं। रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन किया, देखते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 25 इयर्स अपर एज लिमिट है। अब क्वालिफिकेशन समझेंगे। डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, स्नातक है किसी भी विषय से, एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीटी, बैचलर ऑफ टीचिंग। तो या तो आपके पास बीएड है या फिर बीटीसी होता है ना, और ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ तो मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड और बीटी अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने म्यूजिक से भी ग्रेजुएशन स्नातक किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर बीएड या बीटी कुछ आपके पास टीचर ट्रेनिंग है तो। एक और ऑप्शन है, विदाउट बीएड भी कर सकते हैं, विदाउट टीचर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है लेकिन साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है तो। ये जो क्वालिफिकेशन है, इससे आप समझ रहे हैं कि एक्चुअली जो एडवर्टीजमेंट है इसके हिसाब से वही अप्लाई कर पाएंगे जो कि टीचर बनने की योग्यता रखते हैं। लेकिन नाम पद का जो पोस्ट का नाम है वो टीचर नहीं है। और जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आपने नाम सुना भी होगा काफी अच्छे से, तो भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। और पद का नाम रखा है एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर, हेड कांस्टेबल। तो जो पुलिस विभाग होता है उसमें कोई भी टीचर करके ऐसा नाम नहीं होता है पोस्ट का। जब सभी पोस्ट को पुलिस विभाग के हिसाब से ही नाम देते हैं, उसमें टीचर करके कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि उनके काउंसलिंग या उनका स्ट्रेस काउंसल करने के लिए या एजुकेशन कुछ अगर रिक्वायर्ड है, उनको कुछ सिखाना है, तो इसके लिए ऐसे अभ्यर्थी हायर किए जाते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन बीएड या बीटीसी है। बट पद का नाम, पोस्ट का नाम टीचर जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस विभाग में भर्ती है तो नाम तो हेड कांस्टेबल ही रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, बीएड बीटी होना काफी है, या फिर और स्नातक किसी भी विषय से मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा आपने ग्रेजुएशन किया जिसमें साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो फिर बीएड की भी जरूरत नहीं है, टीचर ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेन काम जो है ना काउंसलिंग का काम है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है,
इसके अलावा भी क्योंकि ये पुलिस विभाग में भर्ती है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगी इसको समझना काफी जरूरी है। हर कोई शायद ना भर पाए क्योंकि थोड़ा यहाँ पे हाइट वेट ये सभी थोड़ी रनिंग की भी जो है ना एक टेस्ट हो जाएगी। तो ये फिलहाल इन्होंने लगा लाइकली टू बी परमानेंट, मतलब फिलहाल तो वो टेम्पररी रखेंगे और इसे बाद में परमानेंट कर, लाइकली टू बी परमानेंट बाद में परमानेंट कर दिया जाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। अब अगर आप कहेंगे कि जॉब लोकेशन, तो देखें ये जो पुलिस फोर्स है वो तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी काम करती है, तो कहीं भी एनीवेयर इन इंडिया आपको पोस्टिंग मिल सकती। विल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, बाहर विदेश में भी कहीं पर अगर जाना पड़ा तो वहां भी भेज सकते हैं या इंडिया के किसी भी हिस्से में आपको काम करने के लिए भेजा जा सकता है। तो ये सब इसके ड्रॉबैक हैं, लेकिन बाकी ये है कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 7 जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगी और 5 अगस्त 2024 5 अगस्त 2024 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल नाम रहेगा, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। इसके अलावा टीचर की तो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं ये बीएड वगैरह, लेकिन इसके अलावा और क्या चीजें चाहिए वो देख लेते हैं। पे अलाउंसेस मैंने आपको बता दिया, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वहां से आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन, क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द, क्योंकि एज जो है बहुत कम रखा है तो क्रूशियल एज समझना जरूरी है। तो जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 5 अगस्त 2024 5 अगस्त 2024 वही एज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कट ऑफ डेट रहने वाली है। और अगर जैसे बॉर्डर लाइन पर रहता है तो समझना मुश्किल होता है जरा कैलकुलेट करना, तो उन्होंने रेफरेंस के लिए दे दिया है कि 6 अगस्त 1999 से 5 अगस्त 2004 के बीच जिनका बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो रहेगा वो भी वही जो है मान्य रहेगा। अब इसमें एज में रिलैक्सेशन तो देनी चाहिए, यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया होगा एज में रिलैक्सेशन इन्होंने, तो पेज नंबर 3 पर दिखाई दे रहा है। SC/ST कैंडिडेट हैं अगर तो 5 इयर्स की आपको छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। तो SC/ST कैंडिडेट है अगर तो 30 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 28 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर नहीं दिया है, तो क्योंकि एक सर्विसमैन कर सकते हैं अप्लाई। अब इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया समझना जरूरी है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी, फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए क्योंकि पुलिस विभाग में है तो हाइट मांग रहे हैं मेल फीमेल के लिए अलग अलग, ये आपको देखना पेज नंबर 5 पे जरूरी है देखना अप्लाई करने के पहले। क्वालिफिकेशन तो ठीक है। चेस्ट जो है मेल के लिए ओनली, मेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली, अनएक्सपैंडेड एंड एक्सपैंडेड ये आपको देखना है। और हाइट दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए ये आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा जो है ना वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल, ये हाइट एंड वेट तो ठीक है, वो तो एक चार्ट आता है ना जो मेडिकल चार्ट कि इतनी एज है तो इतना हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, इतना वैसा वो चार्ट के हिसाब से रहेगा। अब इसमें जो ना आई साइट, वो तो कोई भी नॉर्मल जॉब के लिए भी आपको आई साइट कई बार चेक करने को कहते हैं, तो आई साइट भी मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड ये इन्होंने बताई ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा जो टेस्ट होगा ना उसमें टैटूज वगैरह नहीं होने चाहिए। अब ये आपको देखना है किस टाइप का टैटू वगैरह। ये हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट, इसे फीस ज्यादा नहीं, 100 रुपीज फीस है और बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है। एप्लीकेशन फी अगर देखना चाहते हैं, मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप्लाइंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट विल हैव टू पे 100 रुपीज। तो जनरल कैंडिडेट्स हैं पुरुष अभ्यर्थी, सिर्फ उनके लिए फीस है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया। बाकी फीस जो है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST, फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन, नो फी। तो जितने भी महिलाएं किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट है, SC/ST कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई भी फी नहीं रहने वाली है। फी एक बार पे करेंगे तो रिफंड नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, एडमिट कार्ड रिलीज होंगे जिसमें कि रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, डेट आपको बताएंगे और वेन्यू एडमिट कार्ड में रहेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑप्शंस देंगे सेंटर का, सेंटर ऑल ओवर इंडिया रहेगा बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टिंग होगी तो ऑल ओवर इंडिया कुछ कुछ सिटीज, मेन सिटीज में बनाएंगे
centers. Candidates are required to bring a clear and legible printout of their online application admit card. फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और एक टेस्ट भी होगा मतलब सब्जेक्ट का। तो ये देख लेते हैं पीईटी एंड पीएसटी में क्या होने वाला है, किस टाइप का टेस्ट रहेगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रेस रहेगा, जंप रहेगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी रहेगा लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड रेस। ये 3 चीज रहेंगे पीईटी में। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीईटी शैल बी क्वालिफाइंग। ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए रहेगा। ये इन्होंने जो बताया ना, इतना 3 चांस में इतना आपको ये सब आपको इतना कवर करना, आप अभी देख लें आपको होगा क्या इतना कवर, तो अप्लाई करें। तो ये क्वालिफाइंग रहेंगे, इसके कोई पॉइंट्स नहीं जुड़ेंगे। इतना आप कर लेंगे, ये आपको दिया जाएगा पीईटी में, इतना आप कर लेंगे मतलब आप फेज 1 क्वालिफाई हो गए। इसके बाद जो है ना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीईटी विल बी स्क्रीन फॉर हाइट। ये इसमें आपका हाइट, चेस्ट, महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं रहेगा, सिर्फ हाइट रहेगा एंड वेट रहेगा। और पुरुष अभ्यर्थियों मेल कैंडिडेट हाइट, चेस्ट एंड वेट मेजरमेंट रहने वाला है। इसके बाद रिटेन एग्जामिनेशन रहेगा। रिटेन एग्जामिनेशन में वेन्यू वगैरह तो लिखेंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा। ओएमआर भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, इसमें कुछ भी अलग से नहीं रहेगा। एंड इसमें जो पूछा जाएगा वो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अवेयरनेस, बायलिंगुअल। और बायलिंगुअल मतलब हिंदी तो हिंदी में क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सिंपल रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में आंसर करना है तो ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में आंसर करना है वो भी ठीक है। और साइकोलॉजी पर थोड़े क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा तो साइकोलॉजी पे ही रहेंगे 60, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने दे दिया है, जो जिनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं है और वो अप्लाई करना चाहते तो इनको इतना सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। जैसे वैसे भी आप पेडागोजी वगैरह पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। टोटल 60 मार्क्स का। फिर द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जाम 35% मार्क्स लाने होंगे अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट को 33%। फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे, जितने तुक्के मारने हैं मार लें, जितने तुक्के मारना चाहते हैं मारे, इसमें लगाएं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो रिटन एग्जामिनेशन की, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, उतना जो भी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं उतना स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, हाइट वेट वगैरह। बाकी आई साइट वैसा होना चाहिए। बाकी एक जो पहला फिजिकल जो टेस्ट था रनिंग जंप, वो तो उन्होंने बता दिया इतना आपको करना है, लॉन्ग जंप में इतना टारगेट देंगे, वो हो गया तो वो भी क्वालिफाइंग है, उसके भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो सिर्फ रिटन टेस्ट के मार्क्स पे फिर आपका फाइनल ये बनने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट वेबसाइट अलग है, आईटीबीपी की साइट अलग है और ये रिक्रूटमेंट साइट है। रिक्रूटमेंट साइट में देखेंगे यहाँ पर ही आपको स्क्रीन पर एडवर्टीज, देखिए तेजी से जा रहा है दौड़। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर 2024। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी।